द्वारका की नगरी में चारों ओर शांति छाई थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर तान बिखेर रहे थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद मुनि के मन में आज एक अजीब सा अहंकार था। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने संसार की समस्त मोह माया को जीत लिया है और वे ही प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं। नारद मुनि ने गर्व से कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने काम, क्रोध और माया पर पूर्ण विजय पा ली है। अब संसार की कोई भी वस्तु मुझे विचलित नहीं कर सकती। अंतर्यामी श्री कृष्ण नारद के मन के सूक्ष्म अहंकार को देख चुके थे। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम पास के उस गांव से मेरे लिए एक लोटा जल ला सकते हो? नारद मुनि तुरंत जल लेने निकल पड़े। जैसे ही वे गांव के एक घर के पास पहुंचे, वहां खड़ी एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखकर वे ठिठक गए। उस कन्या के रूप और लावण्य ने नारद को ऐसा मोहित किया कि वे कृष्ण को और उनके जल को पूरी तरह भूल गए। समय बीतता गया। नारद ने उस कन्या से विवाह कर लिया। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। उनके बच्चे हुए और वे एक सुखी गृहस्थ जीवन जीने लगे। नारद अब माया के उस जाल में पूरी तरह फंस चुके थे जिसे वे जीतने का दावा करते थे। तभी एक दिन प्रकृति ने करवट ली। मूसलाधार बारिश हुई और पूरे गांव में भयानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते नारद का घर, उनकी संपत्ति और उनका परिवार बाढ़ की लहरों में बह गया। नारद बेबस होकर चीखने लगे, हे प्रभु, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बाढ़ गायब हो गई। पानी का नामो निशान मिट गया। नारद ने खुद को वापस उसी तपते रेगिस्तान में पाया जहां श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान कृष्ण ने बड़ी सहजता से पूछा, नारद, तुम तो केवल जल लेने गए थे, पर तुमने बहुत देर कर दी। मेरा जल कहाँ है? नारद मुनि स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया कि जिन 12 वर्षों को उन्होंने जिया, वो कृष्ण की माया का मात्र एक क्षण था। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। सीख। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अहंकार ही वो द्वार है जहां से माया हमारे भीतर प्रवेश करती है। सच्ची भक्ति वही है जहां मैं का भाव मिट जाए और केवल प्रभु शेष रहे।